जी हाँ साथियों, एक बार पुनः आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक और वीडियो। राजस्थान पशु परिचारक भर्ती के संबंध में एक और वीडियो आपके लिए आ चुका है, जिसका नाम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जनरल साइंस विटामिन मेनली यहाँ पे टॉपिक रहेगा। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नंबर 1 प्रश्न, इनमें से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? हेडमास्टर परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विटामिन डी यहाँ से राइट आंसर रहेगा। ईमानदारी से आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न देखिएगा, विटामिन बी12, विटामिन बी होता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि कई विटामिनों का समूह होता है, लेकिन मुख्यतः विटामिन बी12 जो है उसमें से कौन सी धातु होती है? महिला परिवेक्षक एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो कोबाल्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिएगा, कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है? अच्छा, जल में घुलनशील नहीं पूछा है आपसे, नहीं पूछा है तो सबसे पहले एक बात यहाँ ध्यान देना कि ए बी सी डी ई और के, इसमें से बी और सी जो है विटामिन जल में घुलते हैं और वसा में अघुलनशील है, लेकिन ए डी ई के ये आपके क्या आ जाते हैं? वसा में घुलने वाले होते हैं, तो ये जल में नहीं घुलते हैं। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे विटामिन का, क्योंकि एग्जामिनर जो है विटामिन का रासायनिक नाम भी पूछता है, उसके स्रोत भी पूछता है, उससे संबंधित डिजीज भी पूछ लेता है, तो यहाँ आपको रासायनिक नाम दे रखे हैं टेकेफेरोल और आपका जो टेकेफेरोल और जो रेटिनोल है, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं ये किसके रासायनिक नाम हैं। उसके बाद में एंटीथोर्मोबिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया किससे सुमेलित है? तो यहाँ पे हिरेपिन, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हिरेपिन। इसके बाद विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से तो बेरी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, लेकिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग यहाँ से होता है, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं मसूड़ों से खून आना या मसूड़े जो छिद्रित हो जाते हैं। मछली से प्राप्त क्रोड युक्त लीवर निम्न में से किस विटामिन में समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी होता है यहाँ पे। लीवर जो है ना उसके अंदर, किसके लीवर में? यकृत लीवर तेल, किसका? मछली का, ठीक है, तो यहाँ पे या करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्राप्त ग्राम आधार पर प्रचुर मात्रा में, यानी उसकी ऊर्जा जो है प्रचुर मात्रा में होती है? तेल, वसा और दृढ़ फल, यहाँ पे तिलहन की बात करें तो वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून लगता है। अच्छा, अत्यधिक खून आने लग जाता है तो विटामिन की कमी है, तो विटामिन के की कमी के कारण ये ऐसा हो सकता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन का ही उपनाम है दोस्तों सहायक आहार कारक, रक्षात्मक पदार्थ कह सकते हैं, शरीर के कार्बनिक यौगिक होते हैं वैसे, ठीक है, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ये समूह के रूप में काम करते हैं, ओके। उसके बाद भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा के अंदर, किसमें? वसा के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, सेब के हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं किसके? केवल पोटेशियम के अंतर्गत इनका काम जो है होता है। उसके बाद अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसके अंदर पाई जाती है? ये प्रश्न भी वैसे तो किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं, ये उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम प्री जो है उसके अंदर आया था। तो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन के अंदर हमें देखने को मिलती है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है इसके अंतर्गत, ओके। चलिए, ये आपके लिए प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।